संजय चाहर फ्रॉम जीएलई यूनिवर्सिटी। आप लोग कहेंगे कुछ नया सुनाया नहीं, तो आज मैं कुछ नया ही सुनाता हूँ। नया ही सुनाओ। नेम संजय चाहर, जीएलई यूनिवर्सिटी। मैं आपको लेकर चलता हूँ पंजाब के खेतों की तरफ, जहाँ एक किसान अपने खेत में बीज बो रहा होता है। तभी वहाँ एक 7-8 साल का बच्चा उसके पास आता है और उस किसान से कहता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हो? तो उसके पिताजी जवाब देते हैं, बेटा मैं बीज बो रहा हूँ। बच्चा फिर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी इस बीज बोने से होता क्या है? उसके पिताजी जवाब देते हैं, एक बीज बोने से हजारों नए बीजों का जन्म होता है। तो बच्चा भागता हुआ अपने घर जाता है, वहीं पास में पड़ी हुई एक बंदूक को लेकर आता है और खेतों में घाड़ने लगता है। वहीं पास में उसके पिताजी से देख रहे होते हैं और कहते हैं, बेटा भगत है क्या कर रहा है? तो बेटा कहता है, पिताजी मैं खेतों में बंदूकें बो रहा हूँ। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा इससे होगा क्या? उसने कहा, पिताजी एक बंदूकें बोने से हजारों नई बंदूकों का जन्म होगा और मैं इन कमबख्त अंग्रेजों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ फेंकूंगा। तो आज इस बाहर भगत सिंह कर मैं यहाँ करता करने आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, वो सतलज में स्वतंत्रता की लहर उठाने आया था, वो अंग्रेजों के महामेलों की नींव हिलाने आया था, वो अंग्रेजों के महामेलों की नींव हिलाने आया था, वो परतंत्र देश के मन में मुक्ति जगाने आया था, वो हर गुलाब को इनकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, वो हर गुलाब को इनकलाब का ख्वाब दिखाने आया था, वो बलवेदी की सैया पर सोरे के खातिर आया था, वो खेतों में बंदूकें सोरे के खातिर आया था। मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट की सर्जरी पर आज इसका चित्रण करके अपने जीएलई यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ कि जैसे सांस पर एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, कि सांस पर एक स्वतंत्र एहसास रखा था जिसने, ईश्वर से ज्यादा खुद पर विश्वास रखा था जिसने, वो आजादी के यज्ञ कुंड पर मरना का परवाना था, वो आजादी की दुनिया बनाने वाला था। उस बब्बर की बेखो पचाल बल बत पर कभी रुकी नहीं, उस बब्बर की बेखो पचाल बल बत पर कभी रुकी नहीं और उस मर्दाने की मूंछ सत्ता के आगे कभी झुकी नहीं। तो तिरछी तिरछी आंखों के जोरों पर गिरा कर डाला, उस तिरछी टोपी वाले ने जोरों पर गिरा कर डाला। वो आजादी के उत्सव की हर सहनाई में जीवित है, वो आजादी के उत्सव की हर सहनाई में जीवित है। वो भगत सिंह आज भी भारत की तरोड़ाई में जीवित है, में जीवित है। मैं भगत सिंह पर करता इसलिए करता हूँ क्योंकि 23 मार्च को मेरा जन्म हुआ था, उसको फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह को मिलने जब उसकी माँ जेल में आती है, तो वैसे तो आप सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, फिर मैं आपको अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसे राम दरस को जो कौशल्या कंठक को आई, कि जैसे राम दरस को जो कौशल्या कंठक को आई, वैसे ही माँ विद्यावती जेल में भगत नगर को आई। बोले भगत सिंह माँ मेरी, बोले भगत सिंह माँ मेरी जेल लेने राजा, किसी वीरे को इस कारे की भिजवाना, मैं आदेश तुम्हें दूंगा, मैं आदेश तुम्हें दूंगा, इतना अधिकार नहीं मुझको, पर मेरी मौत पर तेरा रोना स्वीकार नहीं मुझको। रंगनफंदी वाली कंठों में रंगनफंदी वाली वो रागनफंदी पर जाए, कहीं तेरे आंसू से वो आजादी की रागनफंदी पर जाए। लोग कहेंगे अपना सहयोग कैसे दे सकती है और ये रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है, और ये रोने वाली भगत सिंह की माँ कैसे हो सकती है। मैं अपनी वाली को अपनी कविता की वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, वीरों के इतिहास पटल पर वीर जयंती वाले, इंकलाब के उद्घोषक को रंग बसंती वाले, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, पंच नदी के तटबंधों के नगर पुकारे तुझको, दीवाने करतार सिंह के गदर पुकारे तुझको, हरे भरे खेतों में बेटा सावन तुझे पुकारे और सेज पर बैठी आजादी की दुल्हन तुझे पुकारे। वो आजादी के उत्सव की हर सेनाई में जीवित है, वो आजादी के उत्सव की हर सेनाई में जीवित है। वो भगत सिंह आज भी भारत की तरोड़ाई में जीवित है। वंदे मातरम गीत पुकारे, वंदे मातरम गीत पुकारे, ये जनगण तुझे पुकारे, लुटी वीरता तुझे पुकारे, फिरती द्वारे द्वारे, भारत की चंदन मिट्टी का, भारत की चंदन मिट्टी का कण कण तुझे पुकारे, भारत की चंदन
मिट्टी का कड़ कर तुझे पुकारे। फोटो नहीं छपा तो क्या, अरे फोटो नहीं छपा तो क्या, पाई पाई पर जीवित है, पाई पाई पर जीवित है। वो भगत सिंह भारत की तरह।